277वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब 30वीं आयत से लेकर 9वें बाब की 16वीं आयत तक। इसलिए कि बनी यहूदा ने मेरी नजर में बुराई की। खुदावंद फरमाता है, उन्होंने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अपनी मकरूहात रखी ताकि उसे नापाक करें, और उन्होंने तूफत के ऊंचे मुकाम बिन हनूम की वादी में बनाए ताकि अपने बेटों और बेटियों को आग में जलाएं, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया और मेरे दिल में इसका ख्याल भी ना आया था। इसलिए खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि ये ना तूफत कहलाएगी ना बिन हनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल और जगह ना होने के सबब से तूफत में दफन करेंगे। और इस कौम की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी और उनको कोई ना हंकाएगा। तब मैं यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के बाजारों में खुशी और शादमानी की आवाज, दुल्हे और दुल्हन की आवाज मौकूफ करूंगा, क्योंकि ये मुल्क वीरान हो जाएगा। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब। खुदावंद फरमाता है कि उस वक्त वो यहूदा के बादशाहों और उसके सरदारों और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के बाशिंदों की हड्डियां उनकी कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज और चांद और तमाम अजराम फल्क के सामने, जिनको वो दोस्त रखते और जिनकी खिदमत और पैरवी करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे और जिनको सिजदा करते थे, बिछाएंगे। वो ना जमा की जाएंगी ना दफन होंगी, बल्कि रुए जमीन पर खाद बनेगी। और वो सब लोग जो इस बुरे घराने में से बाकी बच रहेंगे, उन सब मकानों में जहां जहां मैं उनको हाँक दूं, मौत को जिंदगी से ज्यादा चाहेंगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। हाँ, हवाई लक लक अपने मुकर्ररा वक्तों को जानता है, और कुमरी और अबाबील और कुलंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख, लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की है। दानिशमंद शर्मिंदा हुए, वह हैरान हुए और पकड़े गए। देख, उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया। उनमें कैसी दानाई है। बस मैं उनकी बीवियां औरों को और उनके खेत उनको दूंगा जो उन पर काबिज होंगे, क्योंकि वह सब छोटे से बड़े तक लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। और वो मेरी बिन्नते कौम के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लज्जाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब उनको सजा मिलेगी तो वो पस्त हो जाएंगे। खुदावंद फरमाता है कि मैं उनको बिल्कुल फना करूंगा। ना ताक में अंगूर लगेंगे और ना अंजीर के दरख्त में अंजीर, बल्कि पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उनको दिया जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ इकट्ठे होकर मुहकम शहरों में भाग चलें और वहां चुप हो रहें।
क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा ने हमको चुप कराया और हमको इंद्रायीन का पानी पीने को दिया है, इसलिए कि हम खुदावंद के गुनहगार हैं। सलामती का इंतजार था पर कुछ फायदा ना हुआ, और शिफा के वक्त का पर देखो दहशत। उसके घोड़ों के फराने की आवाज दान से सुनाई देती है, उसके जंगी घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से तमाम जमीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुंचे हैं और जमीन को और सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे दरमियान सांप और अफई भेजूंगा, जिन पर मंत्र कारगर ना होगा और वो तुमको काटेंगे। काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। देख, मेरी बिन्नते कौम के नाला की आवाज दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावंद सयून में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना माबूदों से मुझको गजबनाक किया? फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अय्याम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। अपनी बिन्नते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ। मैं कुड़ता रहता हूं, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? यर्मिया नबी का सहीफा, उसका नवा बाब। काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों पर शबो रोज मातम करता। काश कि मेरे लिए बियाबान में मुसाफिर खाना होता, ताकि मैं अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता, क्योंकि वो सब बदकार और दगाबाज जमात हैं। वो अपनी जुबान को नारास्ती की कमान बनाते हैं। वो मुल्क में जोरावर हो गए हैं, लेकिन रास्ती के लिए नहीं, क्योंकि वो बुराई से बुराई तक बढ़ते जाते हैं और मुझको नहीं जानते। खुदावंद फरमाता है, हर एक अपने हमसाया से होशियार रहे और तुम किसी भाई पर एतमाद ना करो, क्योंकि हर एक भाई दगाबाजी से दूसरे की जगह ले लेगा और हर एक हमसाया गीबत करता फिरेगा और हर एक अपने हमसाया को फरेब देगा और सच ना बोलेगा। उन्होंने अपनी जुबान को झूठ बोलना सिखाया है और बदकिरदारी में जांफशानी करते हैं। तेरा मस्कन फरेब के दरमियान है। खुदावंद फरमाता है, फरेब ही से वो मुझको जानने से इनकार करते हैं। इसलिए रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख, मैं उनको पिघला डालूंगा और उनको आजमाऊंगा, क्योंकि अपनी बिन्नते कौम से और क्या करूं? उनकी जुबान मोहलक तीर है, उससे दगा की बातें निकलती हैं। अपने हमसाया को मुंह से तो सलाम कहते हैं, पर बातन में उसकी घात में बैठते हैं। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए उनको सजा ना दूंगा? क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? मैं पहाड़ों के लिए गिरिया उजारी और बियाबान की चरागाहों के लिए नौहा करूंगा, क्योंकि वो यहां तक चल गई कि कोई उनमें कदम नहीं रखता। चौपायों की आवाज सुनाई नहीं देती। हवा के परिंदे और मवेशी भाग गए, वो चले गए। मैं यरूशलेम को खंडर और गीदड़ों का मस्कन बना दूंगा और यहूदा के शहरों को ऐसा वीरान करूंगा कि कोई बाशिंदा ना रहेगा। साहब हिकमत आदमी कौन है कि इसे समझे? और वो जिससे खुदावंद के मुंह ने फरमाया कि इस बात का ऐलान करे कि ये सरजमीन किस लिए वीरान हुई और बियाबान की मानत जल गई कि कोई इसमें कदम नहीं रखता। और खुदावंद फरमाता है,
اس لیے کہ انہوں نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے، بلکہ انہوں نے اپنے ہٹی دلوں کی اور بالیم کی پیروی کی جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان کو، ہاں ان لوگوں کو ناگدونا کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا، اور ان کو ان قوموں میں جن کو نہ یہ نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تتر بتر کروں گا، اور تلوار ان کے پیچھے بھیج کر ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔